बताओ। ओके है क्या? ओके। सुभाष जी, कल सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें माकोसरानी गांव के एक मुस्लिम परिवार ने आरोप लगाया है आप पे, आपके भाई पे, नंदलाल ठेकेदार पे और साथ के साथ जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पे कि इन्होंने कुछ साल पहले कुछ जमीन खरीदी थी। उस जमीन की आड़ में और ज्यादा जमीन कब्जे करने का आरोप लगाया है, मकान तोड़ने का, नया मकान बनाने का, इस तरह के आरोप लगे हैं जो आपने पीसी सुनी भी है। क्या जवाब आप देंगे? सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथियों का, सभी पत्रकार बंधुओं को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा भाई साहब आपने जो कल सोशल मीडिया पर शाम को मैंने भी एक बार देखा था, उसमें जो सब के सब जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पास ये प्रूफ लेके आया हूँ, वो सभी पत्रकार साथियों को दूंगा। इस जमीन में जिन्होंने जो नाम लगाए हैं, पहले संतोष बेनीवाल, नंदलाल बेनीवाल, सुभाष सरपंच। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँ, वो जमीन मेरे ताऊ के लड़के, बड़े भाई जो मेरे साथ ही रहते हैं, उनकी जमीन है। उसमें ना तो कहीं नंदलाल बेनीवाल का कोई रोल है, ना संतोष बेनीवाल का है, ना सुभाष सरपंच का है। इसको, ये जो जमीन की बात है, इस खेवट की जो 588 खेवट है, उसमें 160 कनाल 7 मरले जमीन है। उसमें से 14 कनाल जमीन, जो कि 11 कनाल जमीन आज से लगभग 6-7 साल पहले मेरे भाई ने इसी परिवार से खरीदी थी और उसी टाइम का कब्जा है हमारे पास। उसके बाद में 3 कनाल जमीन उन्हीं के परिवार के इसी खेवट से, और मेजर रोड के इसमें लिखा हुआ है, मेजर रोड के स्टाम्प जो कि एक्स्ट्रा लगते हैं, ये भर के जमीन की रजिस्ट्री हुई है, सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। इसके बावजूद जब भी इस जो सारा प्रकरण है, हमारी जो शादी हुई उसके बाद था, उसमें ये हुआ कि पंचायत हुई तो ये जो कल आरोप लगा रहे थे, ये हजारी खान का परिवार है, उसके 5 लड़के हैं। पंचायत में हर बार यही बात हुई है कि एक जो इसका छोटा बेटा है मुमताज, वो एक्सपायर हो चुका है और उसके लड़के की जमीन को लेके बार बार पंचायतें होती रही है भी उसको जमीन इस रोड पे भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो दोनों वो, एक तो वो लेडीज बोल रही थी, वो कह रही है भी 7.5 कनाल जमीन हमने बेच दी। दूसरी जो लड़की बोल रही है, उसके खाते में 6 कनाल 13 मरले जमीन आती है और उसके पास वहां ऑन रोड, मैं भी प्रूफ दूंगा आपको सारी बात, 14 कनाल का कब्जा है। और ये जो सारा प्रकरण है राजनीतिक प्रकरण है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, कुछ लोग जो समाज आपको इतना बड़ा समाज सेवी कहते हैं, बगैर प्रूफ किसी के बारे में इतना बोलना, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, कब्जे वाली बात करेगा। जो आदमी इस तरह की बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, बगैर एविडेंस किसी के खिलाफ बोलना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बार बार संतोष बेनीवाल, उनके जो साथ रहते हैं कभी उनकी टीम के सदस्य, ये ओछी मानसिकता है और सारा का सारा पता नहीं इनके और भी पीछे हो सकता है कोई, कि खुद को समाज सेवी कह रहे हैं, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे समाज के लोग, इनको किसी को पता ही नहीं है। मेरी 4 से 5 पंचायत हुई है, एक भी पंचायत में ये आदमी कहीं किसी पंचायत में नहीं था, तो कैसे, किस बेस पे कह सकता है भी ये किया है। और मैं सारे एविडेंस, ये कह रहे हैं भी अपनी इस बात को लेके इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। परसों में डीएसपी साहब के पेश हुआ था, मैंने वहाँ सारे डॉक्यूमेंट रख दिए, मैं कहा सर ये बात है, तो उन्होंने ये बोला इसको भी ये मामला तो सारा तहसील का है। तो इसमें भाई साहब जो पंचायत हुई है उसमें बात सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन को लेके, तो ये बगैर मतलब राजनीतिक विवाद बना रहे हैं। पंचायत में बार बार ये बात हुई है, जमीन का मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, पंचायत में हमारी बात ये हुई कि सभी अपने डॉक्यूमेंट लेके, पहले मेरे पास पंचायत हुई, वो इस बात से एग्री नहीं हुई। उसके बाद में कुछ लोगों को लेके वो नंदलाल ठेकेदार के पास चले गए। नंदलाल ठेकेदार को जब पंचायत के रूप में वो गए, उससे पहले कोई पता ही नहीं था। 6 साल पुरानी जमीन ली हुई है और 4 महीने पुराना अभी मैटर कह रहे हैं, तो कल इनको पता नहीं क्यों भड़ास निकालने के लिए एकदम से, कल का कोई मैटर ही नहीं है भी ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह के किसी को आरोप लगाने से अच्छी मानसिकता से बार बार संतोष बेनीवाल जिला अध्यक्ष
बराबरी करनी है तो किसी से, अगर राजनीति करनी है ना, तो कोई 4 प्रोग्राम करता है तो उससे आगे बढ़ना अच्छा करो। किसी का नाम लेके किसी मुद्दे पे ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती जो खुद को समाज से भी कहते। उन्होंने कहा है कि जमीन तो आपकी है, आपके भाई की है, लेकिन कालू ठेकेदार के साथ इनका आना जाना है। कालू वहां पे 20 आदमी लेके आता है, बंदूक लेके आता है, हमें धमकाता है, हमारा मकान तोड़ दिया, इस तरह से आरोप उन्होंने लगाए। भाई साहब देखो, कोई किसी का कहीं आना जाना हो सकता है, ये सभी को पता है। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मेरा कालू के साथ आना जाना है। तो ये कोई एविडेंस देने की कालू ने जाके उनको क्या बोला है, अब ये किसके साथ रहता है इसका आपको पता है? ये जो अपने आप को समाज का इतना बड़ा ठेकेदार कहता है, एक पंचायत में नहीं आया, कहीं किसी बात का पता नहीं, ये तो समाज में इस तरह की भ्रांति फैला रहा है। और वो लोग ना अपने ही परिवार की, उनका जो छोटा हजारी खान का जो छोटा लड़का है मुमताज, उसकी जमीन को लेके विवाद है अभी भी। मैं उसको, जो भी पंचायत होती है उसमें बार बार मैं ये कहता हूँ कि उस लड़के को उसका हिस्सा दिया जाए। इस बात पे एग्री नहीं है। उनका पारिवारिक वो मसला है, पारिवारिक मसला है। मैं उसका जो छोटा लड़का है उसके बारे में बात करता हूँ। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस मुद्दे को लेके अब आप सभी साथी जो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, उनसे कोई एविडेंस लें। तहसील में जाने को तैयार हूँ, कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। एक तो इसका खाता तकसीम का हमारा चौथा तहसील में केस चल रहा है, दूसरा सिविल कोर्ट में भी केस चल रहा है इसको लेके। तो जो लोग मान लो पंचायत में आने से कतराते हैं, इस तरह के बगैर मतलब के आरोप लगाते हैं, तो मैं तो, और वो तो गरीब लोग हैं, उनसे तो वो आज से 4 महीने पहले मेरे बहुत खास थे, लेकिन वो क्या है, उनको तो जो कोई कहेगा उस हिसाब से बोल देते हैं। उसमें मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपने वहाँ कितनी जमीन खरीदी है, कितना कब्जा है आपके पास वहाँ? मेरे पास, मैंने वहाँ 14 कनाल जमीन मेरे भाई ने खरीद रखी है। मेरे पास तो चलो वो मेरे साथ रहता है, और हमारे पास लगभग 11 से 12 कनाल का कब्जा है। जो ये गुड़िया बोल रही है ना, इसके पास 6 कनाल 13 मरले जमीन है। मैं अभी इस बात को लेके कल तहसीलदार साहब से भी मिलूंगा, और मैं इसको लेके डीएसपी के जो एप्लीकेशन है वहाँ भी इसको क्लैरिफाई करूंगा। तो ऐसे देखो, मैं भी एक, मेरे गांव के लिए तो इतना बड़ा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे गांव का मैं पिछले 10 साल से, पिछले 5 साल मेरी मैडम सरपंच थी, अब की बार मैं खुद सरपंच हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को दखलंदाजी नहीं करने दूंगा जहाँ तक उसकी सोच है। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि घर आके धमकाया गया है, गऊ हत्या तक की बात चल रही है कि कर दी जाएगी, आप मुसलमान हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सब तो गौशाला की बात चल रही है, जब आपका नाम आता है। तो सतबीर भाई साहब ये है, मैं, आप सभी साथियों को पता होगा, मैं सुबह दिल्ली, जब से मेरी गौशाला बनी है, सुबह दिल्ली 5 बजे से 7:30 8 बजे तक गौशाला जाता हूँ। और उन लोगों के लिए गाय काटने की कहाँ बात आएगी? उनके तो ये ऐसे ठेकेदार बने ना, वो समाज को बांटने का काम करें। गऊ के लिए तो अगर कोई बात आई तो हम तत्पर रहते हैं, गऊ माता के लिए सेवा करते हैं। ये कोई बातें थोड़ी होती है। ऐसे आरोपों से आपको वाजिक कल जो आरोप लगे हैं आपके हिसाब से सारे फिर वो एक राजनीतिक है? सारे के सारे राजनीतिक हैं। और मैं ऐसे लोगों को, मेरी थोड़ी सी सलाह है भी, पंचायत में आके या मीडिया पे आके कोई बोले तो बगैर एविडेंस किसी के खिलाफ बोलता है ना, तो वो मेरे को तो गलत लगा। एक बात और आपसे सवाल है कि रघुवीर कड़वासरा जो पूर्व सरपंच है नाथूपुरी, उन्होंने भी अपनी बाइट दी है, तो वो फिर इस मामले को क्यों इस तरह से आगे लेके आए? वो तो राजनीति का है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो वो खुद को आपको इतना बड़ा समाज सेवी मानता है, राजनीति करना चाहता है, तो ऐसी ओछी हरकत करके राजनीति नहीं होती। मैं कह रहा हूँ 4 पंचायत में किसी पंचायत में नहीं गया वो, एक भी पंचायत में वो बंदा नहीं गया, तो उसको ऐसे घर बैठे क्या उसने ऐसी कोई न्यायपालिका यहाँ चला रखी है कि उसको पता चलता है भी कौन सही है कौन गलत है? टारगेट संतोष बेनीवाल को भी किया जा रहा है सर के साथ। देखो भाई साहब, ये सारा का सारा राजनीतिक मामला है। बार बार संतोष बेनीवाल और उनके साथी, मैंने आज तक इस जमीन के मामले में संतोष बेनीवाल, नंदलाल बेनीवाल को कोई जिक्र नहीं किया। कहीं कोई सोशल मीडिया पे ये संतोष बेनीवाल के साथ रहता, तो कोई कहीं रहे कोई कहीं, वो तो खुद की मंशा है। मैं उसके कहने से, वो वहाँ मेरी राजनीतिक पार्टी है, मैं उनके कहने से कोई जाने से इनकार थोड़ा ही करूंगा। वो उनका मुद्दा है, और अगर कोई और बात है तो वो मेरे से पर्सनली कर सकता है। मेरी इस मामले में 1-2 बार बात भी हुई है। मैं कह रुक, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ कि किसी के साथ गलत करूंगा। मेरा मानना ये था कि मेरे को 1 कनाल जगह कम मिले, लेकिन उसके परिवार को जो लड़का
उसके बाप का साया नहीं है, उसको छोटी जो गुड़िया है वो शादी योग्य हो रही है, उसको जमीन बेचनी थी। इस मामले में तूर पकड़ा। अब पता नहीं इनकी क्या मनसा है, वो लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सारा का सारा राजनीतिक मामला है। संतोष बेनीवाल का नाम इसलिए लिया जाता है कि बार बार इसको बदनाम किया जाए। वो इन बातों से काफी ऊपर उठ चुके हैं। उनको इस मामले से किसी पत्रकार साथी ने पूछा, मैंने कहा भी आपको बैठ देने की जरूरत नहीं है, आपके कोई, मैं इस पे पूरा क्लियर करता हूँ, इसमें कहीं भी इस जमीन में संतोष बेनीवाल, नंदलाल बेनीवाल या सुभाष सरपंच का भी नाम हो तो देखो, मेरा बड़ा भाई है, वो ताऊ का लड़का है, मेरे साथ रहता है। तो इस तरह की अच्छी मानसिकता मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ कि वो खुद को समाज के ठेकेदार कहते हैं, तो ये ऐसी बात उनके लिए बिल्कुल ही शोभा नहीं। उन तो सबूत पेश करा दिए। हाँ, इस बात का मैं ये कह रहा हूँ कि वो समाज की बात करते हैं तो अपने सबूत लेके आए, पटवारी के पास आए, तहसीलदार के पास आए, जो जहाँ कहेंगे वहां जाने को तैयार हूँ। सरपंच साहब, उनका सबसे बड़ा आरोप ये भी है कि जब भाइयों के बीच बंटवारा होता है तो जो किस्म की जमीन है जिसमें अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी जमीन उनको दी जाती है, तो उनका आरोप ये है कि उनको जमीन पीछे दी गई लेकिन उन्होंने कब्जा रोड पे कर लिया। सबसे बड़ा आरोप है नहीं विक्रम, ये बात थी, मैं इस बात से जो आप कह रहे हो ना, अच्छी से अच्छी माड़ी से माड़ी, इस बात पे वो एग्री नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो गुड़िया है ना, वो एग्री नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ भी इस जमीन में आप 5 हिस्से करो। भी हजारी खान की जमीन है, उसके 5 बार हिस्से लड़कों में, तो 5 हिस्से करो। उसमें जो जमीन है 2 हिस्से की ले रखी है मेरे बड़े भाई साहब ने, तो मैं उसमें से भी कुछ देने को तैयार। लेकिन उस जो लड़का है ना, वो उसको शादी करनी है, ये 6 कनाल की एवज में जो 14 कनाल पे कब्जा करे बैठे ना, सारा का सारा ये बवंडर इस गुड़िया ने फैला रखा है। तो जमीन अपने ऑन-रोड वाली जमीन का जो मामला है, यहाँ पे कब्जा करने हैं, वो भी 1 साल के अंदर ये कब्जा होना शुरू हुआ भाई है। साहब, मेरे गांव के ये लोग बैठे हैं, मेरे पास उस जमीन में 6-7 साल से मेरे पास ये वो जमीन। वो कह रहे हैं अभी 1 साल में हमारे ऊपर कब्जा किया है। नहीं, 6-7 साल से वो जमीन मेरे पास है। और शादी के बाद में जो उनके हिस्से की जमीन थी वो मैंने छोड़ी है, और मैंने अभी मेरे पास पूरा कब्जा नहीं है। और कब्जा पहले क्या होता है, ये बात मैंने बार बार ये बोली है कि ये जो हिस्सेदार है हजारी खान के, उनकी जमीन पूरी करो, उसके बाद में जो बस्ती है मैं लेने को तैयार हूँ। वो उस बात में भी एग्री नहीं है। देखो 5 पंक्ति होनी है उसमें हजारी खान के, और इस गुड़िया के तो ये बगैर मतलब की बात है। 6 कनाल 13 मरले से ज्यादा इसमें, इस खेत में भी नाम नहीं है उसका। वो 14 कनाल जगह उसको कैसे मिलेगी? सरपंच साहब, जब जमीन खरीदेगी तो मेजर रोड का इसमें कोई यार ये सारा का सारा ना, मेजर रोड के हमने अलग से स्टाम्प रखे, 50,000 रुपए अलग से स्टाम्प ड्यूटी भरी है। कोई पागल है क्या यार जो ऐसे भरेगा? और ये तो जमीन अभी तक कब्जे में ही नहीं है। पहले ऑलरेडी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट है, 2021-22 में जब जमाबंदी बनी है तभी मेरे पास इस खेत में कब्जा भी है, जमीन भी है 11 कनाल। सरपंच साहब, गांव में पंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला हुआ है? गांव वाले क्या? गांव में जो भी 2-4 पंचायत हुई है उसमें ये लड़की एग्री नहीं है। ये कह रही है भी मैं मेरी जमीन को 14 कनाल को नहीं छोड़ूंगी। तो पंचायत में फिर फैसला, यानी कि उसका हिस्सा 6 कनाल का बढ़ता है। हाँ, उसका हिस्सा कब्जा 14 कनाल का है। सारा का सारा समस्या वहाँ है। और पंचायत जब भी होती है, पंचायत ये कहती है 5 हिस्से करो इस लड़के को जमीन दो, पंचायत तो ये बोलेगी। ठीक है जी, आगे सुनो। ये सारा का सारा मामला राजनीतिक है। और कुछ लोग जो जिनको पता ही नहीं है इस खेवट का भी, आप जो लोग सामाजिक लोग हैं उनसे ये पूछो भी खेवट कौन सी है, उसमें रकबा कितना है और किसके पास क्या है। फिर ऐसे आरोप लगाना कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कब्जा करने वाला, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ भी कब्जे की बात करे। एक ये भी कहा जा रहा है कि गांव में पंचायत हुई थी उस समय की वीडियो है कि आपने कहा था शादी के बाद कोई टेंट लगाया, शादी के बाद मैं ये जमीन छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनो, मैं छोटी है जमीन, मैंने शादी के बाद छोटी है जमीन। मैं क्या कब मना कब कर रहा हूँ? शादी के बाद जमीन छोटी है। शादी के बाद में मेरे वो जो महिला बोल रही थी उसका लड़का, उसमें मेरे पैसे थे, उन्होंने पैसे भी दे दिए मेरे को, मैंने उनकी जमीन छोड़ दी। और वो जो महिला बोल रही है ना, उसने 7.5 कनाल जमीन बेच दी। उसकी पूरी की पूरी जमीन 4 कनाल है और उसके पास 7 कनाल का कब्जा है। अभी कब्जा खुद कर रखा है, आरोप दूसरे पे लगा रहा है। और कुछ लोग जिनको पता नहीं है इस जमीन के बारे में, वो कहीं तो सरपंच को बदनाम करने में लगे हुए, कहीं वो जो उनके साथ रहते हैं जिला अध्यक्ष,
ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे इसमें रहेगा क्या, आगे इसमें ना अभी मामला कोर्ट में भी है, तहसील में भी है, और इन्होंने जो जहाँ जहाँ आरोप लगाए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो अभी लास्ट सवाल है, पंचायती तौर पे कोई गुंजाइश है क्या इसको खत्म करने की कोई? वैसा पंचायती तौर पे हर समय कोशिश है, मैं भी चाहता हूँ पंचायती तौर पे हो, मैं कहीं इस पे मना नहीं कर रहा, लेकिन जो आदमी 6 कनाल जगह आती है उसका 14 कनाल कब्जा वो नहीं छोड़ेगा, तब पंचायत क्या करेगी? अब पंचायत का काम क्या होता है भाई साहब, वो तो बराबर हिस्सेदारी दे, वो किसी को लड़ाना थोड़ी जाती है। ऐसे समाज से भी लोग कुछ ही होते हैं जो इस बात को लेके उसको मुद्दा बनाए, बाकी सामाजिक आदमी वो होता है, कहीं पंचायत होगी वो ये कहेगा ये बात सही है, मानो तो ठीक है, नहीं वरना अपने घर चलाता है यार, कहाँ लड़ने के लिए किसके पास टाइम है। पंचायत हम भी जगह जगह जाते हैं, पंचायत में बात ये रखी जाती है भाई साहब भी ये बात आपको ठीक लगे तो ठीक है, हम क्या वहाँ लट लेके जाएंगे किसी के साथ? लड़ाई करना मकसद थोड़ा ही होता है पंचायती आदमी का। इस बात पे मैं अभी एग्री हूँ। अब एक गुड़िया जो ये करी है, आगे लिए पीछे लिए, उसके कहने से कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट दिखाओ, पटवारी कानून को तहसीलदार जहाँ भी, मैं इस बात पे एग्री पहले भी था आज भी हूँ। ठीक है, धन्यवाद।